नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों यानी 12 शेड्यूल्स को समझने वाले हैं, और वो भी इतने आसान और मजेदार तरीके से कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई संविधान की ये 12 अनुसूचियां आखिर हैं क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए संविधान एक बहुत बड़ी किताब है। तो जैसे किसी किताब के आखिर में अपेंडिक्स होता है ना, जिसमें सारी जरूरी जानकारी, लिस्ट्स और टेबल्स होती हैं। बस ये अनुसूचियां बिल्कुल वही काम करती हैं। ये संविधान के मुख्य भाग को सपोर्ट करती हैं और उसे और ज्यादा क्लियर बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन अनुसूचियों को देखेंगे जो हमारे देश की नींव रखती हैं, उसकी बुनियाद, यानी कि राज्य, वेतन और शपथ। तो शुरुआत होती है नंबर 1 से। अब सोचिए, किसी भी देश की किताब जब शुरू होगी तो सबसे पहले किसका जिक्र होगा? जाहिर है, उस देश का ही। तो पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके दायरे की पूरी लिस्ट दी गई है। आज के समय में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो सबसे पहले देश की पहचान। अच्छा, अब देश तो बन गया। अब देश को चलाने वाले बड़े अधिकारियों की बात करते हैं। और भाई, काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अनुसूची 2 इसी बारे में है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज जैसे सभी बड़े पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का जिक्र है। और इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। सुना है ना, 2 नंबरी काम अक्सर पैसों से जुड़ा होता है। तो बस अनुसूची 2 मतलब पैसा, यानी वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन तय हो गया। अब पद संभालने का समय है। और कोई भी बड़ा पद संभालने से पहले क्या लिया जाता है? शपथ। तो चलिए देखते हैं अनुसूची 3। तीसरी अनुसूची में इन्हीं बड़े अधिकारियों की शपथ यानी ओथ का फॉर्मेट दिया गया है। और इसे याद रखना तो सबसे आसान है। श प थ। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 3। तो अनुसूची 3 मतलब शपथ। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अनुसूची 4 की ओर। यहाँ बात होती है राज्यों के प्रतिनिधित्व की, खास तौर पर संसद के ऊपरी सदन में। चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। ये बहुत जरूरी है ताकि हर राज्य की आवाज संसद तक पहुंच सके। तो ये तो हो गई बुनियाद। अब देखते हैं कि शासन असल में चलता कैसे है, खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों में, और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। यहाँ पर अनुसूची 5 और 6 दोनों एक साथ आती हैं, क्योंकि दोनों ही आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। अनुसूची 5 तो देश के ज्यादातर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है। लेकिन छठी अनुसूची थोड़ी स्पेशल है। ये सिर्फ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों पर फोकस करती है: असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को साथ में याद रख लीजिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अनुसूची की, जो केंद्र और राज्यों के रिश्ते की जान है। नंबर 7। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बिल्कुल साफ साफ। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली, संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और इसकी ट्रिक, वो तो कमाल है। 7 फेरे, 7 वचन, और इसके बाद हाथ में क्या आती है? जिम्मेदारियों की लिस्ट। तो अनुसूची 7 मतलब सूचियां। चलिए, शक्तियां बट गईं। अब बात करते हैं देश की पहचान और राजनीतिक स्थिरता की, यानी भाषा और दल बदल के नियम। 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ और भाषाएं जुड़ीं और आज इस लिस्ट में पूरी 22 भाषाएं शामिल हैं, जो हमारे देश की विविधता को दिखाता है। अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो संविधान बनने के बाद में जोड़ी गईं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों के लिए थी। लेकिन अभी बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, जो भारतीय राजनीति में स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी थी।
10वीं अनुसूची जुड़ी है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये उन सांसदों और विधायकों को एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाने से रोकती है ताकि सरकारें स्थिर रह सकें। और इसको याद रखने की ट्रिक तो कमाल है, 10 बहाने करके ले गया दिल, और यहाँ दिल की जगह दल बदल लिया। तो अनुसूची 10 मतलब दल बदल। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में। ये वो अनुसूचियां हैं जिन्होंने शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। देखिए, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं, फिर 1951 में 9वीं जोड़ी गई, 1985 में 10वीं, और फिर 1992 में एक साथ 2 बहुत जरूरी अनुसूचियां जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं, जो स्थानीय सरकार से जुड़ी हैं। ये आखिरी 2 अनुसूचियां लोकतंत्र को हर गांव और शहर तक ले जाती हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों को यानी गांव की सरकार को शक्तियां देती है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को यानी शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाती है। तो कुल मिला के देखें तो ये 12 अनुसूचियां सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये भारत के शासन का पूरा ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट। राज्यों की सीमाओं से लेकर अधिकारियों की शपथ तक, शक्तियों के बंटवारे से लेकर भाषाओं तक, और राजनीतिक स्थिरता से लेकर स्थानीय सरकार तक, हर पहलू इन्हीं में है। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, शासन की इन 12 चाबियों में से कौन सी चाबी आज के भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालती है? सोचिएगा जरूर।